पहले तो बताइए सर क्यों देखिए, आई? बाजार में नेहा जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टाइमिंग। आप किस वक्त छुट्टी लेते हैं ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। हमने छुट्टी उस वक्त ली जिस वक्त में पैनिक हो सकता था। देखिए, एकदम सही वक्त पे हमारे गुरुवार की छुट्टी है। मजे की बात देखिए, वीकली एक्सपायरी भी हमारी बुधवार को निपट गई, और आज जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो बाजार एकदम हल्के हैं, पोजीशन लाइट है, आपकी वीकली एक्सपायरी जा चुकी है। चलिए, आपने सवाल पहले अमेरिका पे पूछा है, क्या कुछ हुआ है अमेरिका में। अमेरिका में गिरावट हुई है परसों के सेशन में 425 पॉइंट की, कल के सेशन में भी 400 पॉइंट की। लेकिन मजे की बात है, मतलब 2 दिनों में करीबन करीबन 900 पॉइंट डाउ ऊपर से नीचे करेक्ट हो गया, और कल वापस रिकवर होकर एकदम फ्लैट बंद हुआ है। सो एक हेल्दी करेक्शन की जो जरूरत थी डाउ में 1000 पॉइंट के आसपास की, आ गया। ये तो मार्केट का बात हुआ। ओके। नेस्डेक इसके विपरीत घटा ही नहीं, नेट नेट बढ़कर बंद हुआ है 125 पॉइंट ऊपर। थोड़ा घटा था परसों, लेकिन कल उसके विपरीत जबरदस्त छलांग मारकर 225 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ है। तो नेस्डेक वगैरह तो कह रहे काय काय की मंदी, कहाँ की मंदी। लेकिन क्या हुआ अमेरिका में वो जानना समझना जरूरी है। महंगाई के आंकड़े आए अमेरिका के, और हमारा अनुमान था 3.4%। और आपको याद होगा जब परसों हम बात कर रहे थे कि भाई पोजीशन थोड़ी सी कम रखेगा, बड़ा आंकड़ा है महंगाई का, और फेड की मीटिंग के मिनट्स भी हैं, तो फेड की मीटिंग के मिनट्स तो आए गए होंगे, कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। लेकिन ये जो महंगाई के आंकड़ों में, और हमने कहा भी कि अगर बढ़कर जो आ गया तो बैंड बज जाएगी। Correct. और बैंड बजी भी, बैंड न सिर्फ इक्विटी मार्केट में बजी है, बल्कि बैंड बजी है आपके अमेरिका के बॉन्ड इन अब लगभग 4.5% के ऊपर जा चुके हैं, 5 महीनों की ऊंचाइयों पर है। डॉलर इंडेक्स 5 महीनों की ऊंचाइयों पर है, आपके लिए 105.25 के आसपास है। सोना लाइफ टाइम हाई पर है, $2400 के पार पहली बार पहुंचा है, इसीलिए कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊपर बनी रहेगी। तो ये सारे के सारे ट्रिगर्स हैं जो महंगाई की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में आते हुए दिखे हैं। परसों के सेशन में 425 पॉइंट, 550 पॉइंट, 466 प्रिसाइजली अमेरिकी बाजार नीचे बंद होते हुए दिखे थे। और कल उतार चढ़ाव के बीच फ्लैट 400 पॉइंट घटने के बाद पूरा अमेरिका रिकवर हुआ है। तो नीचे और ऊपर की रेंज में आप देखेंगे तो 400 पॉइंट का फर्क है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से डर वही है कि ब्याज दरें जल्दी से घटेंगी नहीं, और अब जून के महीने में जो ब्याज दरें घटने की उम्मीद पाल कर बैठे थे लोग, उनकी संख्या धीमे धीमे कम होती दिख रही है। अब सिर्फ 24% बचे हैं, जो जून आते आते तो पता नहीं और कितने गायब हो जाएंगे। हम 82% के ऊपर थे और अब देख 24। लो, आपके सामने देख लो, गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग। exactly. सारे अब इनको उम्मीद ही छोड़ दी है। अब काफ़ी लोग तो ये उम्मीद छोड़ रहे हैं कि इस साल भी होगा कि नहीं होगा। फेड के अलग अलग सदस्यों के अलग अलग बयान आएंगे, लेकिन एक और तबका है जो इन डेटा से हटकर बात करता है, सोचता है। वो क्या है? वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये कि इस साल अमेरिका में भी चुनाव का साल है, और दिसंबर में चुनाव जब होंगे तो चुनाव के पहले सरकार ये हमेशा चाहेंगी और कोशिश करेगी भी कि महंगाई कम आए, ब्याज दरें घटने का सिग्नल दे दे, जिससे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था की मजबूती बनी रहे, लोगों की पॉकेट से जो ईएमआई जाती है वो कम हो जाए, और लोगों का थोड़ा भरोसा है। ये हर सरकार चाहती है, और अमेरिका की सरकार भी अगर चाहती है तो गलत नहीं चाहती है। सो आई थिंक एक बड़ा तबका ये इस वजह से भी मान कर चल रहा है कि कहीं कहीं चुनाव के पहले ब्याज दरें घटने का सिलसिला अमेरिका में शुरू हो जाएगा। अब होगा नहीं होगा, देखिए इस महंगाई पे तो नहीं कर पाएंगे। अब आंकड़े कब क्या आए वो वक्त बताएगा। फिलहाल एक बात क्लियर है कि इस बार पहले से ही भले ही फेड ने कहा हो, देखो अल्टीमेटली फेड कुछ भी कहे या कुछ भी करे, बाजार का डायरेक्शन ज़्यादा ठीक है। पहले बाजार ने बॉन्ड यील्ड्स कम किए, फेड हमेशा डरा रहा था कि हम ब्याज हायर फॉर लॉन्गर, और बॉन्ड यील्ड्स वगैरह सब घटते हुए दिखे। पिछली बार फेड ने कहा कि नहीं भाई, हम तो 3 बार घटाएंगे, और मार्केट मानने को तैयार नहीं है। मार्केट अपनी कलेक्टिव विजडम में सब लोगों की बुद्धि को मिला के जो बाजार का डिसीजन होता है वो ज़्यादा सही है। अब आप देखिए महंगाई का आंकड़ा वैसे ही आया है। तो मेरे ख्याल से हमें बजाय फेड पर ज़्यादा फोकस करने पे बाजार पर फोकस करना चाहिए। बाजार आपको ज़्यादा सही और ज़्यादा साफ संकेत दे रहा है, और वो संकेत इस वक्त ये है कि आपकी ब्याज दरें घटेगी नहीं। ब्याज दरें नहीं घटे कोई बात नहीं, लेकिन ब्याज दरें नहीं घटने के साथ अगर इकोनॉमी के डेटा ठीक आ रहे हैं, आई एम हैप्पी। अगर इकोनॉमी के डेटा खराब आए तो तकलीफ, कोई बात नहीं। डेटा खराब आए और अगर इन्फ्लेशन काबू में आ जाए तो घटने की संभावनाएं बनेगी। सो अमेरिका ठीक है, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग रेंज में बाय ऑन डिप्स से थोड़ा घटता है फिर बढ़ जाता है, तो अमेरिका की मार्केट ऐसे चलेगी। इलेक्शन ईयर में अमेरिका के बाजार भी कोई खास खराब होने वाले हैं नहीं। तो छोटी मोटी उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, बाकी आप मस्त रहिए। थोड़ा देख के मन लगा रहता है, ठीक रहता है। शाम को क्या कर रहे हो भैया, देखो जरा डाउ देख लो, जरा गिफ्ट देख लो, बिजी रहते हैं। आईपीएल के मैच में से कभी कभी बीच बीच में स्विच करके देख लेने का क्या चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, बस उतना।